जो विकास हुआ है इस 25 सालों में वो खाली नेतागणों का विकास हुआ है। जिनकी सैलरी जो मान्यगण है उनकी सैलरी जो है इन 25 वर्षों में 120 गुना बढ़ोतरी हुई और हमारी जो सैलरी थी उसमें 5% की वृद्धि भी नहीं हुई। मैं श्रम विभाग में नौकरी करता हूँ, लेकिन जैसे बताते हैं चिराग तले अंधेरा होता है ना, उसी चिराग के नीचे बैठ के मैं अंधेरे में हूँ। मैं 16 वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास नियमितीकरण का क्यों नहीं होता? खुद माननीय मुख्यमंत्री जब विधायक हुआ करते थे तो हमें मुख्यमंत्री से मिलवाने नहीं जाते थे और कहते थे उपनल कर्मियों को नियमित करो। आप खुद इतनी पैरवी करते थे, आज कहाँ गई आपकी पैरवी, कहाँ गई आपकी घोषणा, कहाँ गई आपका स्वाभिमान, इस सरकार का स्वाभिमान कहाँ गया जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडित के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है। मैं धन्यवाद करूँगा पुष्कर धामी जी का कि हमने जो आपका सम्मान किया वो आपने ये प्रतिफल दिया, आज हमारे साथ छलावा किया। इन चीज़ों को लेकर अब हम क्षुब्ध हो गए हैं और हम फिर कल से मैं और मेरे साथी हम अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, जब तक प्राण रहेगा बैठे रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट। स्वागत है आपका बारामासा में। उत्तराखंड में इन दिनों 22,000 उपनल कर्मचारी अपनी हक की लड़ाई और नियमितीकरण के लिए धरने पर बैठे हैं। ये वो उपनल कर्मचारी हैं जो सरकारी विभागों में काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो इन्हें नियमित किया गया और ना ही इनके काम के लिए इन्हें समान वेतन दिया जा रहा है। अभी हम मौजूद है देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहाँ पर सैकड़ों उपनल कर्मी सरकार के खिलाफ इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इन उपनल कर्मियों से ही जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और ये इतना मजबूर क्यों हो गए कि इस तरीके से इन्हें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था 2018 में कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, उनके समान का समान वेतन दिया जाए, उनकी जीएसटी न काटी जाए और 1 साल का समय राज्य सरकार को दिया था। 2018 में उस आदेश के खिलाफ तत्कालीन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी एसएलपी लेकर के, जो 6 साल प्रशिक्षण करने पर माननीय न्यायालय द्वारा विधिक रूप जानकारी जुटाने के बाद 15 अक्टूबर 2024 को सरकार द्वारा जारी की गई एसएलपी को खारिज कर दिया था और पुनः 2018 जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको लागू करने के निर्देश दिए थे। और उसका आलम ये हुआ कि आज 1 साल भर से ऊपर हो गया है और सरकार के कान में कोई जू नहीं लग रही है। और हमने उस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के मुखिया श्री धाकर धामी जी द्वारा भी सार्वजनिक मंचों में एक घोषणा की जा चुकी है कि हम उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। और आज 7 महीने से ऊपर होने के बाद भी आज स्थिति ये है कि आज हमें रोड पर बैठने के लिए राज्य सरकार ने मजबूर कर दिया है। 2018 से आज 2025 हो गया है, कई आंदोलन कर लिए हैं, कई कमेटियां सरकार की बन गई हैं, कई जुमले हमको मिल गए हैं। अब लास्ट है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, क्योंकि हमने ये देखा है कि हाई कोर्ट की नहीं चलती है यहाँ इस प्रदेश में और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलती है। तो जो चलती है वो चलती है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी देख ली हमने। 7 महीने हो गए हैं घोषणा किए हुए कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण दिया जाए और समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। 7 महीने बाद भी अभी भी इनकी कमेटियां बन रही हैं। तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी सेम अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, आपके पास अगर सचिव नहीं है तो आओ ना हमारे पास, आओ आमने सामने बैठो, 1 मिनट में शॉर्ट आउट निकाल के देंगे। कोई ये उन पल में अनपढ़ लोग नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, विभागों को चला रहे हैं, पूरे रीढ़ की हड्डी है पूरे प्रदेश की। 1 घंटे में, आधा घंटे में आपका पूरा कमेटी आपने जो 7 महीने से नहीं कर पाए 1 घंटे में करके देंगे आपको कि कितने कर्मचारियों ने कब पक्का होना, कितना उनका टाइम हो गया, सब निकाल के देंगे। लेकिन करें तो सही, आए तो सही, टेबल टॉक तो करें हमसे। मैडम देखो, मेरे पास हस्बैंड भी नहीं है, मेरे को 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। इसमें मेरे बच्चों की फीस है, इसमें मेरी सास का खर्चा है, इसमें मेरा खर्चा है, किराए का खर्चा है। अब ये बताओ, ये 15-16 हज़ार में हम क्या दे सकते हैं? ना मेरा गाँव में मकान है, मैं BPL से हूँ, ना
मेरा गांव में मकान है और न मेरा कुछ है, और हमारे साथ ऐसे छलावा हो। राज्य बने हुए 25 साल हो गए, हमें भी बहुत खुशी है और साथ में दुख भी है। दुख इस चीज़ का है कि इसी राज्य के कर्मचारी आज 22,500 कर्मचारी रोडों पे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी मंच से, इसी परेड ग्राउंड के मंच से अपने 3 साल बेमिसाल प्रोग्राम में, कार्यक्रम में बताते हैं कि हम उपनल के कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है, उनकी घोषणा को 8 महीने व्यतीत होने के बावजूद भी जब आज कैबिनेट, आज हम रोड पे भी कर्मचारी हम लगातार पत्राचार करते हुए आ रहे हैं, कोई भी शासन के अधिकारी, कोई भी शासन के मंत्री, शासन के मुख्यमंत्री, कोई हमारी सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार हमारी सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। देखिए, पहले तो जो इस कमेटी गठित की है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं और ना मैं इस कमेटी को सीरियस लेता हूं कि आज तक इतनी कमेटियां बनी हैं और वो कमेटी खाली डाटा के लिए बनी है, डाटा उपलब्ध कराने के लिए बनी है। तो डाटा तो राज्य सरकार, हमें बने कमेटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उनको डाटा उपलब्ध करा देंगे। ये सब बरगलाने वाली बात है, ये हमें धरने से उठाने वाली बात है। अब हम इनके छलाव में नहीं आने वाले हैं। ये आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और ये कफन बांध के जो ये कर्मचारी बैठे हैं यही तय करेंगे कि हमें उठना है या बैठना है। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र भी चला था और आपको क्या लगता है कि वहाँ पर भी इस तरीके की बातें उठनी चाहिए थी? ये बातें, देखिए, विधानसभा सत्र में भी माननीय सदस्यों द्वारा हमारा प्रकरण रखा गया था और उसमें बहस की थी। पर राज्य सरकार डबल इंजन सरकार है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रोड पे है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। और जिसका खामियाजा मेरे को लग रहा है, अब हमें अपनी आहुति देकर पूरा करना पड़ेगी कि जब न्यायालय माने, न्यायालय को नहीं मानना, आपने मानी हाई कोर्ट का नहीं मानना, मानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानना, तो अब ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई कोर्ट है तो हम वहाँ भी चले जाते हैं। और जब अपनी घोषणा को तो हम लागू इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी कमेटी खेल जा रहे हो, तो ये हमारे साथ छलावा है, धोखा है। डाटा सब उपलब्ध है इनके पास। ये खाली और खाली एक आदमी को, मतलब हम कर्मचारी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हर समय जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कमेटी कितनी कमेटी बनाएंगे? आज 6वीं कमेटी 7वीं कमेटी बन चुकी है, तो क्या हम कमेटी के लिए रह गए इतने कर्मचारी? सरकार से अब यही कहना चाहेंगे, आप कमेटी बनाते रहो, अब हम अपनी कमेटी ही बनाएंगे। आपके खिलाफ कमेटी अब हम बनाएंगे 27 में, और ऐसी कमेटी बनाएंगे कि आप भी, जैसे हम आज सड़कों में बैठे ना, आप सड़कों में बैठने लायक नहीं रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग, जितनी माताएं बहनें हमारे यहाँ सब बैठी हैं, क्या हम कहीं बाहर के थोड़ा ही हैं? भाई हमारा मूल निवासी ही, हम मूल निवासी यहाँ के, हम अपने जो काम कर रहे हैं पूरे ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से कर रहे हैं। हम कभी धरना, कोई भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहता है, लेकिन मजबूर आप लोगों ने कर दिया हमें कोई शौक नहीं है बैठने का। मुझे मुख्य सचिव साहब पे भी हंसी आती है कि आधुनिक युग में आपको डेटा, आपके पास डेटा नहीं है। सैलरी सबको, भाई प्रत्येक कर्मचारी को सैलरी मिलती है, सैलरी खाते में जाती है, तो डेटा के हिसाब जाती होगी ना। ऐसा तो नहीं किसी ऐसे आदमी के खाते में चले गए जो नौकरी नहीं कर रहा है। तो जब तुम्हारे पास डेटा है, ओपन जो ये है अपना पूर्व सैनिक कल्याण निगम है, वहाँ डेटा है, वहाँ भी नहीं मैं आपको डेटा देता हूँ, मेरे पास डेटा है, मेरे से ले लो ना डेटा। कहाँ से डेटा ला रहे हो? मैं दूंगा आपको डेटा, हमारे पास डेटा उपलब्ध है, हमसे लीजिए। तुम्हारा बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते कुछ। क्यों? तुम्हारे अंदर करने का जज्बा नहीं है, तुम करना नहीं चाहते, तुम ढीठ हो चुके हो, और इसलिए हम लोग विरोध में सड़कों पर हैं। अपने 2-4 नुमाइंदे आगे भेज देते हैं और उनको बस सिर्फ एक ही आता है कि सरकार पे पास वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। अच्छा, वित्तीय बोझ उपनल कर्मचारी के ऊपर पड़ रहा है, जब तुम लाखों करोड़ों रुपए तुम अपने एडवर्टाइज रजत जयंती पर, जैसे तुमने यहाँ परेड ग्राउंड में हमने देखा है परसों, करोड़ों रुपए तुमने यहाँ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दी रजत जयंती पर, तब वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। आपके वेतन भत्ते, आपके विधायकों के 3-3, 4-4 बार के विधायक 4-4 बार की पेंशन ले रहे हैं। कौन सा उसने तीर मार दिया है कि उसने 4 बार की वो पेंशन ले रहा है? विधायक ही तो बनाए हैं। किसने बोला था उसे राजनीति में आने के? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र भेजा था कि आप आइए और राजनीति करिए। अपनी मर्जी से गए हैं ना राजनीति में। अब जब एक बारी का पेंशन मिल गई है, वो हमारे हरक सिंह रावत जी ने बोला था कि जब 4 बार का विधायक है तो उसे 4 बार की पेंशन क्यों है, 1 बार की पेंशन क्यों नहीं देते हैं उसे? एक ही बार की दें। वित्तीय बोझ तो यहाँ पड़ता है। आपने पहले तो रोजगार नहीं खोला। अगर रोजगार खोलते 25 आज 15 साल में 16 साल इस विभाग में नौकरी करते हुए हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं ऐसे विभाग में नौकरी करता हूँ जो कि श्रम कानूनों का अध्ययन करता है, श्रम कानून लागू करता है। मैं श्रम विभाग में नौकरी करता हूँ, लेकिन जैसे बताते हैं चिराग तले अंधेरा होता है ना, उसी चिराग के नीचे बैठ के मैं अंधेरे में हूँ।
मैं 16 वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे बात नियमितीकरण का क्यों नहीं होता? अगर हम अपने विभाग में बात भी करते हैं तो कहते हैं जी शासन स्तर की बात है, शासन लेवल की बात है, सरकारों की बात है। तो सरकार को भी मैं बता रहा हूँ भाई, 2018 से न्यायालय ने हमारे पक्ष में कर दिया, ट्रिब्यूनल ने दे दिया हमारे को, श्रम न्यायालय ने हमारे पक्ष में दिया, हमारे पक्ष में उच्च न्यायालय ने दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अपनी घोषणा का मखौल उड़ा रहे हैं। अरे ऐसे कौन है इस प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं समझ रहा है, बात मानने को तैयार नहीं? खुले मंचों से आप बोलते रहे हो, अपनी घोषणाओं का मखौल उड़ा रहे हो। मैं समझता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री अगर जो अपनी घोषणाओं को पूरी न कर पाए, ऐसे को इस प्रदेश के उसमें रहने का अधिकार नहीं है। अभी हमारा उत्तराखंड प्रदेश रजत जयंती वर्ष मना रहा था और बड़े धूमधाम से बहुत खर्चा भी किया है, धूमधाम लड़ी माला डाली गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में विधानसभा में एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है कि उसमें बहस हो, और इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया उस पर बहस हुई। और निश्चित तौर पे जो विकास हुआ है इस 25 सालों में, वो खाली नेतागणों का विकास हुआ है, अधिकारियों का विकास हुआ है। जिनकी सैलरी जो मान्यगण है, उनकी सैलरी जो है इन 25 वर्षों में 120 गुना बढ़ोतरी हुई, और हमारी जो सैलरी थी उसमें 5% की वृद्धि भी नहीं हुई। तो ये दुर्भाग्य है कि जिन शहीदों ने ये सपने देख कर ये प्रदेश बनाया, इस प्रदेश के लिए शहादतें दी, उन राज्य आंदोलनकारी जिनने लाठी से जिनके हाथ पांव तोड़े, उनका एक सपना था कि हमारा अपना प्रदेश होगा, हमारा अपना रोजगार होगा, पलायन रुकेगा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ तक रहेगी। लेकिन इन 25 वर्षों में मेरे हिसाब से जो विकास हुआ है तो केवल और केवल नेताओं का हुआ है। धरना प्रदर्शन हमने जो संविधान में हमारे को अधिकार प्राप्त हैं, आर्टिकल 19 देखिए, 19C में हमारे को अधिकार प्राप्त है कि अगर सरकार के विरोध में अगर आपको कोई प्रदर्शन करना है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से करिए। हमने शांतिपूर्ण ढंग से किया। यहाँ से हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी को वो हमारे कर्मचारी, हमारा मुख्यमंत्री आवास पूछता, लेकिन हमने कहा भाई हमारे ही तो प्रदेश है, हमारा राज्य है, हमारा शहर है, कोई हमारे नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम यहीं डट गए। और हमारे कर्मचारियों ने कहा कि भैया हमने बहुत बार देख लिया, ऐसा तो ये चलता रहेगा, कैबिनेट कमेटी भी खेलते रहते हैं, यहाँ से हमारे धरना वहाँ जाएगा, हमारे धरने को तोड़ देंगे। जब कांग्रेस सरकार थी तब हमारे जो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी हैं, और हम जब हड़ताल में रहते थे तो हमारे साथ हड़ताल में बैठते थे। खुद माननीय मुख्यमंत्री जब विधायक हुआ करते थे तो हमें मुख्यमंत्री से मिलवाने नहीं जाते थे और कहते थे उपलब्धकर्मियों को नियमित करो। आप खुद इतनी पैरवी करते थे, आज कहाँ गई आपकी पैरवी, कहाँ गई आपकी घोषणा, कहाँ गई आपका स्वाभिमान, इस सरकार का स्वाभिमान कहाँ गया जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडित के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है। जब बेरोजगार संगठन के 6 दिन का धरना यहाँ पे चला, सरकार ने उनका भी विरोध किया। सरकार ने उन्हें कई जिहादी बना दिया। कई जिहाद आजकल ये वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार ने नए वो चला दिए जो इनके विरोध में उतरता है, जो इनकी उसमें उतरता है उसको जिहादी घोषित कर देते हैं। हम जिहादी नहीं है, हम इसी प्रदेश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के बच्चे हैं। हमारे माँ बापों ने शहादत दी है यहाँ पे। हमारे इसमें से कई कर्मचारी ऐसे होंगे जो कि राज्य आंदोलनकारी भी होंगे, इसमें हम उन्हीं की औलाद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके किसी के 2 साल बचे हुए, किसी का 6 महीना बचा हुआ, किसी का 5 साल बचा हुआ है, और व्यक्ति ने उपनल में ही अपने पूरे जो जीवन काल को समर्पित कर दिया। उसके बाद भी आज लोग सड़कों पर हैं, लोगों के घर में आज तमाम समस्याएं, कपड़े की समस्याएं, रोटी की समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं। लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनके कई लोगों के बेटी की शादी है, कई लोगों के बेटों की शादी है। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? आप देख सकते हैं कि इतने वर्षों से जो लोग 15 और 20 हज़ार के रुपये में नौकरी कर रहे हैं, अल्प वेतन है, तो इसमें परिवार चलना और व्यक्ति का जीवन चलना मुश्किल है और लोग आक्रोशित हैं और सड़कों पर हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब भी इन मान्यगणों को लगता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, कि हमारी सैलरी में कमी हो रही है महंगाई को देखते हुए, ये एक विशेष सत्र आहुत कर देते हैं और उसमें सर्वमान्य टेबल बजा करके 120% की अपने वेतन भत्तों में इजाफा कर देते हैं। और जबकि दुर्भाग्य है कि आज 60 साल नौकरी करने के उपरांत भी कर्मचारियों की पेंशन बंद की जाती है। मैं धन्यवाद करूंगा पुष्कर धामी जी का कि हमने जो आपका सम्मान किया वो आपने ये प्रतिफल दिया। आज हमारे साथ छलावा किया, कमेटी का गठन किया जा रहा है, डाटा का नाम पे कमेटी बनाई जा रही है। तो सदी से हम इस छलावे में नहीं आने वाले, इस बहकाव में नहीं आने वाले,
अब हम आर पार की लड़ाई लड़के जाएंगे जब तक हमारा आदेश नहीं हो पाता। अब हम मांग के नहीं, अब छीन के अपना हक लेंगे। इन चीज़ों को लेकर अब हम क्षुब्ध हो गए हैं और हम फिर कल से मैं और मेरे साथी हम अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, जब तक प्राण रहेगा बैठे रहेंगे। जिस तरीके से 25 साल पहले भी इस प्रदेश में बड़े आंदोलन करने पड़े थे, आज 25 साल बाद भी इस तरीके के बड़े आंदोलन अपने हक की मांगों को लेकर सभी लोगों को करना पड़ रहा है। कभी शिक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरतों के लिए, कभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कभी नियमितीकरण के लिए, तो कभी पेपर लीक जैसे मामलों के लिए भी लोग धरना करने को मजबूर हैं। तो ये थी ग्राउंड से जुड़ी हुई हमारी आज की रिपोर्ट। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और जुड़े रहें 12 मास।